कोई औरत अपने पति को मारती है और उसी की आत्मा को कैद करती है और अपने सारे इच्छाओं को पूरा करती है। जब भी मैं सोने जाता हूँ तो एक आदमी है, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे एक हरे रंग का गमछा जैसा पहना हुआ है, उसके बाल नहीं है, सामने से वो गंजा भी है और वो उड़ता हुआ आता है, मेरे पास आता है। मैं सोया हुआ हूँ, मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाने लगता है। मैंने देखा बाजू में ना एक चिता थी, उस चिता की ना लकड़ियां खड़ी थी बहुत सारी। मैंने जाके पैरों से मार मार के ना वो लकड़ी को पूरा तोड़ के लाके इसको दिया और सर उसी रात से मेरी तबीयत खराब हुई है। हाँ, तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि नए नए और ऑथेंटिक स्टोरीज आपके लिए लेके आएँ। हम 3rd एपिसोड कर रहे हैं जिनको हमने बुलाया उनके साथ, और उनका नाम है प्रमित जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। थैंक यू शुभम भाई, कैसे भाई, सर दीपक भाई। एकदम बढ़िया, बस आपकी दिल्ली की ठंड ने परेशान किया है और कुछ नहीं। सर हमारे लिए तो ठंड ही नहीं आई, आप अभी ठंड कह रहे हो इसको। हमारे लिए तो ये स्टार्टर भी नहीं है। आप बॉम्बे वालों को बुला के देखो, पता चलेगा, सब ठिठुरेंगे यहाँ पे। सर हमने आपको चाय पिला दी, अब गर्मी आ गई, अब आप तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। गर्मी तो अब हम कहानियों से फैलाएंगे। और तो सर क्या चल रहा है आजकल तंत्र के फील्ड में? कैसे केसेस आ रहे हैं आपके पास और कितना ज़्यादा हो रहा है ये, या कम हो रहा है पहले से? देखिए, पहले से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। जैसे जैसे सोशल मीडिया या इंटरनेट ग्रो हुआ है, लोगों ने ना 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का कोर्स कर लिया है। अब कोई एक गुरु आता है, वो आपको कोर्स करके बता के चला जाता है और बाद में आप अनडायरेक्शनल हो जाते हो, क्योंकि उसने उंगली पकड़ा के एक रास्ते तक चला दिया और फिर वो गुरु गायब। अब आपको क्या करना है, नहीं करना है, कितना आगे जाना है, कहाँ रुकना है, ये बताने वाला कोई नहीं है। और यहाँ असली परेशानी आती है। इसलिए मतलब इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, चलो तांत्रिकों का बिजनेस बढ़ गया है, लेकिन जो हमारी भावना होती है जन कल्याण की, कि भाई हम अगर इस फील्ड में आए हैं तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें लोग वहाँ अच्छे से रहें, किसी को परेशानी ना आए। बट ये ऑनलाइन कोर्सेज के चक्कर में, ये साधना वादना गलत गुरुओं के चक्करों में पड़ के लोगों ने जीवन को बनाने के बजाय उल्टा खराब कर लिया है। सर असल में इतना ज़्यादा हो गया ना, ये भी समझ नहीं आता कि सही गुरु कौन सा है, ये इसमें क्या गलतियां हैं, मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो ये परखना भी मुश्किल हो गया आज की डेट में। बिल्कुल हो गया है। और इंडियन माइंडसेट है, सस्ती चीज़ों के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। और सर, लोगों को खुद ये भी हो गया कि हम ही सीख लेते हैं, गुरु की कोई नीड नहीं है, तो ये खुद और सीखने के disaster चक्कर में है। भी और डिजास्टर करते हैं लोग। हाँ, पहले वो खुद से डील करते हैं, बाद में आप प्रेतों से, निगेटिविटी से पंगे करते हो। जब वो अपने फॉर्म में आते हैं तो आप उनसे डील नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट चाहिए। और फिर जब वो बैंड बजाता है, आप अपने केस को और बिगाड़ लेते हो, तब जाके आप ढूंढना शुरू करते हो कि अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। मतलब पहले समझो हमें सर्दी हुई थी, हमने इग्नोर कर दिया, हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, हम देसी टोटके अपना रहे हैं, और जब एकदम वो निमोनिया बन गया तो अब भाई डॉक्टर साहब बचाओ 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 की कहानी होती है। अब फिर कहते हैं यार इनने तो पैसे ज़्यादा ले लिए, तो तांत्रिक ठग होते हैं। इस तरीके से बदनाम भी करते हैं। बट सर, कुछ ऐसे लोग, मतलब जो लोग सोचते हैं कि वह खुद ही साधना कर लेते हैं, खुद ही सीख लेते हैं, ऐसा पॉसिबल है? वैसे किसी किसी के साथ, किसी के चार्ट्स में होता है कि वो कर सकते हैं? देखिए, कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि एक समय लगता है आपको एक्सपर्ट बनने में। जैसे जब हम नर्सरी में भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ABCD आता है, तो हम कह सकते हैं ना कि बच्चा एजुकेटेड है। एक बंदा PhD भी कर रहा है, जो करते करते उसको 30 साल की उम्र लग गई। मतलब तीसरे साल में आप प्री स्कूल में भी ABCD सीख रहे हो और 30 साल में PhD भी पढ़ रहे हो। दोनों ही एजुकेटेड एंड लिटरेट कहलाते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का नॉलेज लेवल अंतर होता है। वही कहानी है कि आप 15 दिन के साधना का कोर्स करके अगर किसी नेगेटिविटी से लड़ने चले जाओगे तो आप क्या ही कर पाओगे जो हम 15 साल के एक्सपीरियंस वाले करते हैं। सर आप बताइए, आपके पास कैसे कैसे केस आए जहाँ पे आपको ये पैरानॉर्मल एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जी से डील करना पड़ा? कैसे कैसे लोग आपके पास समस्या लेकर आए, क्या हुआ? देखिए, केसेस तो बहुत सारे आते हैं दीपक भाई, मतलब भर भर के हर महीने आ रहे होते हैं। मैंने तो अब कई केसेस लेने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी होती है कि इतना ही हम डील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ले लिया तो फिर वो प्रेत हमें परेशान करने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब, एक्सीडेंट्स, बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन एक केस जैसे मैंने आपको बताया कि कोई छोटी मोटी चीज़ों, मंत्रों को सीख लिया, हवन सीख लिया और उससे डील करने खुद लगता है और किस हद तक बिगाड़ लेता है खुद को, ये बिहार का एक केस है। काफ़ी पहले मैंने इसको हैंडल किया था।
एक लड़का था ऑलमोस्ट 17-18 साल का। जब ये केस मेरे पास आया तो वो बंदा ऑलमोस्ट मतलब डेथ की कहानी उसकी हो गई थी कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए थे। आप अगर देखोगे मतलब उसका वजन हार्डली 40-45 किलो हो गया था, शरीर में सिर्फ हड्डी बची थी। जब पेरेंट्स आए मेरे पास तो उनका ऐसा कहना था कि भाई इसको हम कुछ भी खिलाते हैं, ये कुछ भी खाता है, या तो उल्टी करता है नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसको हमने सलाइन पे एंड लिक्विड डाइट पे जिंदा रखा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि भाई ये फिजिकल बीमारी है तो डॉक्टर मेडिकल साइंस ही उसको ट्रीट करेगा। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहानी है। मैंने कहा ठीक है, लड़के से बात कराओ। जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, एकदम हड्डी बन चुका है। सब मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्शंस किए, पता चल गया कि कोई प्रेतात्मा है, बट फिर भी मैंने उसको नहीं बताया। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है बताओ। ही सेड कि सर मुझे ना बहुत अजीब सा वीकनेस लगता है, अजीब सी घबराहट होती रहती है, हर समय लगता है कि नींद सी आ रही है, बस सोया रहूं, और जब मैं सोता हूं तब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। तो मैंने पूछा कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, इसी समय आते हैं या इसी टाइप के सपने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, जब भी मैं सोने जाता हूँ तो एक आदमी है ऑलमोस्ट 55-60 साल की उम्र का, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे एक हरे रंग का गमछा जैसा पहना हुआ है, उसके बाल नहीं है, सामने से वो गंजा भी है, अच्छा। और वो उड़ता हुआ आता है, मेरे पास आता है, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाने लगता है। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तब मुझे कुछ मंत्र पता है, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना जानता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, या नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सब जो है जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मंत्र पावर में आते हैं, ये वापस भाग जाता है और घर के बाहर जाके बोलता है कि मैं तुम्हें लेने फिर से आऊँगा। और अगले दिन फिर सेम पैटर्न, जब मैं सोता हूँ सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास ये फिर आता है। ऐसे हमारी लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है। तो मैंने कहा तुमने फिर किसी को बताया क्यों नहीं? तो कहता है मैंने मम्मी पापा को बताया तो दे आर लाइक कि यार तुम लोग हॉरर मूवी पॉडकास्ट सुनते हो, इतना हॉरर मूवी देखते हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। अब जब पेरेंट्स हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? तो ये बंदा अपने लेवल पे उन चीज़ों से डील कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। करते करते फिर किसी ने बोला कोई पंडित जी से मिल लो, कोई मंदिर चले जाओ, माता रानी का फूल ले आया तो हनुमान जी का तिलक ले आया, कर कर के ये सरवाइव कर रहा था। ये यही करते करते इसने 6 महीने बिताए और घर वाले इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तबीयत जब एकदम बिगड़ गई, अब ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगी, तब मेरे घर वाले आपके पास पहुंचे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और कुछ हुआ है जो तुम बताना चाहते हो? एक कहानी उसने बताई कि सर एक दिन दोपहर में मैं अपने घर में सोया हुआ था सोफे पे, जैसे समझो ये सोफा है, तो ही सेड कि वो मैं सोया, जैसे ही मैं सोने से जागने से सोने के उसमें ट्रांजिशन में हूँ, उस बीच में वो प्रेतात्मा आ जाती थी और वो इंसान जैसी वो प्रेत जैसी पहुंचा
उसने एक दिन इसको ना पूरा ऐसे उठा लिया, मतलब ये कह रहा था कि सर मेरे को उसने उठाया हुआ है ऐसे, और मैं देख रहा हूँ कि एक मैं हवा में हूँ और दूसरा मैं नीचे सोया हुआ हूँ। ऐसी कहानी हुई थी कि उसने उसकी आत्मा पकड़ ली या जो भी उसकी एस्ट्रल बॉडी उठा ली, और ये कह रहा मैं देख रहा हूँ मैं ऊपर भी हूँ, इसने मुझे पकड़ा हुआ है और नीचे मैं ही सोया हुआ हूँ। फिर इसने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए, धीरे धीरे जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इसने उसको नीचे उतारा और घर से भाग गया। फिर ये दोपहर में हुआ, ये बंदा उठा, भागा, अपने मंदिर में गया, घर के मंदिर में गया और दिया अगरबत्ती जला के चारों तरफ करके, मतलब जो इसको बेसिक प्रोटेक्शन पता था वो इसने फॉलो किया। और घर वालों को बताए, कोई माने नहीं कि यार तुम लोग हॉरर मूवी देखते हो, रिंग देखा होगा, ग्रज देखा होगा, ये उस ज़माने में यही सब चलता था। फिर ये अपने हिसाब से लड़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेट मी चेक क्या कहानी है। फिर जब मैं साधना पे बैठा, मैंने उस आत्मा को कॉल किया कि क्या हो गया भाई, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो वो आत्मा आई, उसने बोला कि मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमारी से मतलब मेरी जान निकली थी, और मैं एक जगह बैठ के ना रेस्ट कर रहा था, मतलब उस दिन मुझे सुकून मिला था और मैं रेस्ट कर रहा था। इसने आके ना मुझे लातों से बहुत मारा है, और मतलब आप समझो कि आप काफ़ी सालों से परेशान हो और आपको 1 घंटे की अच्छी नींद आई है, और उस वक्त भी कोई आके अगर आपको लातों से मारेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। इसने मेरे साथ वो किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि भाई देख, अब तो तू इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मैं हूँ, और मैं हूँ मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। बच्चे से गलती हो गई है, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो उसको। अगर आपको जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है तो बताइए, आपको हम वो दे देंगे। ही सेड कि नहीं, हमें जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, या तो आप शांति से चले जाओ, नहीं तो फिर हम अपने उस पे आएंगे तो फिर आपकी कहानी खराब कर देंगे, क्योंकि फिर आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसने मतलब थोड़ी सी बहस वहस टाइप की हुई, मतलब वो एकदम गुस्से से देख रहा था, कुछ लेने को तैयार नहीं था। फिर बाद में ही सेड कि मुझे ना बढ़िया पानी पीना है, सिर्फ इतना ही बोला, मुझे ना अच्छा सा पानी पीना है, मुझे आप अच्छा पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अक्सर ये बलि मांगती है, मांस मट्टी मांगती है, ऐसी एनर्जीज हाँ, बहुत अक्सर सारी हमने सुना तामसिक है ये। शक्तियां मांगती हैं कि मदिरा दे दो, मांस दे दो, बलि दे दो। इसने कहा मुझे बस पानी दे दो, मैं अच्छा पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कितना चाहिए? उसने कहा थोड़ा ही दे दो। मैंने कहा आपको आज रात को मिल जाएगा, अब आप जा सकते हैं। उसको भेज दिया, फिर अपने बिस्लेरी की बोतल मंगाई, चढ़ा वढ़ा के जो भी हम अर्पण करते हैं कर दिया। अगले दिन मैंने लड़के को बुलाया, सुबह मैंने कॉल किया कि भाई कैसी नींद आई, कैसा लग रहा है? कहता सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ना घबराहट है ना वीकनेस है, ऐसा लग रहा है रूम की रोशनी बढ़ गई है, मतलब मन कर रहा है कि लोगों से बात करूं। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया तो मेरी पेट नहीं खराब हुआ है, ना उल्टी हुई है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने किया क्या है? वो आत्मा बता रही है कि तुमने उसको लात मारा है। तो क्या तुम किसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पे कोई टोना टोटका फेंका हुआ था, या कोई शमशान घाट जाके तुमने कुछ गड़बड़ करा है? तो उसने थोड़ी देर तो पहले मम्मी पापा के सामने हेजिटेट हुआ, फिर बोला कि सर मेरे से ना एक गलती हुई थी। मैंने पूछा क्या? तो हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, तो जब हमारी दादी को लेके हम शमशान घाट गए थे तो दादी की चिता जल रही थी। उसमें जैसे बिहार यूपी में कल्चर है कि जब चिता जलती है ना, तो जो जलाने वाला होता है एक बड़ा सा लकड़ी रखता है वो अंदर करने के लिए सब। तो वो करते करते उसकी वो वाली लकड़ी जो है ना वो जल के छोटी हो गई थी। तो उसने सबको कहा था कि अगल बगल से देखो, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिलता है तो मुझे ला के दो। और सर हमें समझ नहीं आया, मैंने देखा बाजू में ना एक चिता थी, उस चिता की ना लकड़ियां खड़ी थी बहुत सारी। तो हमें क्या पता, हम तो चिता को चिता समझते हैं। मैंने जाके पैरों से मार मार के ना वो लकड़ी को पूरा तोड़ के लाके इसको दिया। और सर उसी रात से मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे मतलब उसको ये सब कुछ पहले से, बिकॉज 6 महीने से वो डील कर रहा था, तो उसको समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो उसको पता चल रहा था कि मैंने ये गलती की है, लेकिन वो अब घर वालों को भी डर के मारे नहीं बता रहा था। फिर उसने बताया कि हाँ दादी को हम लेके गए, मैंने ये सब कुछ किया था, तब से तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। आज अगर वो आत्मा तुम्हारे पास आती है, अगर आती है,
तुम बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना कि देखिए हम बालक हैं, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझ के आपको परेशान नहीं किया है, और आप अपने लोक को प्रस्थान करने के लिए आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। मैंने उसको इतना बताया, फिर मैं चला आया। उसने बोला कि सर रात को ही आत्मा आई थी, फिर से उसी तरह एग्रेशन में आई, लेकिन पहले से थोड़ी शांत थी। तो जैसा आपने बताया था, जैसे ही मतलब नींद में भी मैंने कोशिश की कि हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगू कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। तो उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और कहा कि मुझे पानी पिलाना कल। अच्छा। हाँ, उसने बोला मुझे कल ना पानी पिलाना। इसने कहा जी ठीक है। फिर मैंने इसको कहा कि किसी सुनसान जगह पे जाके बिस्लेरी की बोतल रख देना और हाथ जोड़ के विनती करना कि प्लीज़ आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं ले जाते, वो तो उसकी एनर्जी ले लेते हैं और चले जाते हैं। पानी आपके सामने ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक चम्मच पानी लेके इसे गोल घुमा के अर्पण किया तो भोग भगवान के पास पहुंच जाता है ना, वैसे ही इनके पास एनर्जी फॉर्म में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उसने किया और बाद में धीरे धीरे उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी। मतलब वो लड़का आज भी जिंदा है, अच्छी जगह पे है। फिर उसके पेरेंट्स को मैंने समझाया, और मैं सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देता हूँ कि भाई अपने बच्चों की बात सुनो, एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो। एक टिपिकल पेरेंटिंग में कि नहीं तुम लोग टीवी देखते हो, तुम लोग रील्स देखते हो, हर चीज़ साइकोलॉजिकल नहीं होता है। और जिस तरीके से आजकल लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अब नॉर्मल बंदे के पास भी कार है, एक बढ़िया करोड़ों की फ्लैट है, तो लोग जलने लगे हैं ज़्यादा। और जैसे ये हीलिंग वीलिंग बिकने लगा है, खुद की हीलिंग के बजाय दूसरों को डैमेज करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट गलती यहाँ पर बच्चे की है, वो शमशान घाट में या फिर जहाँ पर ये चिताएं जल रही थी वहाँ पर जाके उसने वो हरकत करी कि उसने वो पैर मारा, और फिर गलती तो उसी की रही ना। नहीं, बच्चे की गलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चा अब बता तो रहा है ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, सुनो तो। हाँ, अगर पेरेंट्स उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, हर चीज़ फिजिकल नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई, आई हैव सफिशिएंट एजुकेटेड, 3 MBA कर रखा है, बहुत एजुकेशन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ आपने अगर एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म को डिनाई कर दोगे। इस यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है ना जिस पे ये चल रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। साइंस आज भी खोज रहा है, साइंस ने कुछ नया नहीं करा है। जो गॉड ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, ये उसको ढूंढ के ला रहे हैं कि अरे ग्रेविटी है, अरे ऑक्सीजन, अरे नाइट्रोजन है, ये सब तो पहले से बना हुआ है, तुम तो खोज रहे हो। अगर तुमने कुछ नया किया है तो किसी को यहाँ आंख लगा के दिखा दो, एक तीसरा हाथ यहाँ लगा दो, नहीं कर सकते हो। तुम आज भी खोज रहे हो कि ब्लड के अंदर बी भी होता है, डी भी होता है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, यहाँ से तुम प्रोस्टेट भी चेक कर लोगे, यहाँ से तुम किडनी भी चेक कर लोगे। ये तो ऑलरेडी है, तुमने कुछ नया नहीं करा है। और लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है धर्म बेकार है। सही बात है। तो धर्म से जुड़ो, जब आप धर्म को समझोगे ये सब बेकार लगने लगेगा। यही मैसेज मैं सबको देता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह करो जितना करना है, लेकिन रूट्स को मत छोड़ो। पर अगर सर अपने ऑरा को कुछ ठीक करना है, अपने ऑरा को किसी को, तो कैसे कर सकता है? कुछ है टिप्स? देखिए, ऑरा को अगर पॉजिटिव रखना है, सबसे पहली चीज़ आप अपने कर्मों पे ध्यान रखें। और हमारे कर्म के 2 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार हमारा विचार है कि आज हम आप बैठे हैं, ठीक है, और पीयूष भाई आपने अगर मन में भी सोच लिया ना कि मुझे प्रमित को मारना है, आपने कर्म इनिशिएट कर दिया। अच्छा। कर्म का पहला आधार विचार है। दूसरा आधार आपके एक्शंस हैं कि अब आपने पहले सोचा है कि मारना है, अब आप मार रहे हो, ये सेकंड डायमेंशन है। तो सबसे पहले तो दोनों इक्वली माने जाएंगे? कई डायमेंशन पे माना जाता है, कई चीज़ों में माना जाता है, क्योंकि नियत सबसे इंपॉर्टेंट हम क्यों बोलते हैं? नियत क्या है? आपके विचार ही है ना, आप क्या सोच रहे हो, कैसे थॉट्स रख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हो सर, एकदम सही बात कह रहे हो। मतलब किसी के बारे में गलत सोचना है, तुमने गलत कर्म कर दिया है। कर दिया, हाँ, शुरुआत हो गई वहीं से। एक्शन आप ले रहे हो तो वो आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, बट वो करना नहीं है। तो और क्या कर सकते पहली हैं? चीज। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा बहुत किसी एक से जुड़िए, लेकिन एक धार्मिक किताब से जरूर जुड़िए। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, जो पढ़ना है एक पढ़ो, लेकिन पढ़ो आप। चारों तरफ ज्ञान है, कहीं से भी लेना शुरू कर दो, आपको सब अपने आप, हमारे आत्मा में ऑलरेडी वो क्वालिटीज हैं, वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा। जुड़ना जरूरी है।
सर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। कोई सर आजकल जैसे ऑडियंस को एंटिटी वाले केसेस जानने में बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग एंटिटी भेजी जा रही है, हो रही है, तो ऐसा कुछ आपको यूनिक एंटिटी वाला कोई केस आपके सामने आया है? हाँ, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि कई लोग आके ना बहुत सारे फेक क्लेम कर रहे हैं, इधर उधर की कहानियां पढ़ लेते हैं और आके बताते जाते हैं, क्योंकि हम तो सुनते ही रहते हैं। किसी को देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े टीके लगा लिए, 10 मालाएं पहन ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और उससे उनको लगता है कि मेरा जो है ना वो स्किल बढ़ जाएगा। यूनिफॉर्म का स्किल से कोई रिलेशन नहीं है। जो टॉप कॉप्स होते हैं ना वो कभी यूनिफॉर्म में नहीं होते। रॉ एजेंट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, क्राइम ब्रांच वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता, इंटेलिजेंस वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता। तो जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में स्किल में आगे बढ़ते चले जाते हो, फिर आपका ध्यान ना यूनिफॉर्म से हट जाता है और ये लोग इधर उधर की कहानियां सुनते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले ना एक किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, 1.5 फुटिया की बातें कर रहे थे कि हमारे पास 1.5 फुटिया है, हमारे पास ऐसा वाला जिन्न है। अब जिन्न जो वर्ड है, क्या शास्त्रों में कहीं जिन्न का जिक्र है? सर ये तो कहते हैं मुस्लिम वो है। एग्जैक्टली तो ये जो क्लैन शुरू हुआ ये तो बाद में शुरू हुआ है ना। कल को 20 धर्म और बन जाएंगे तो क्या इनकी अलग एंटिटी आने लगेगी? नहीं, आप जन्म से सनातनी ही होते हो, आप तो हो ही सनातनी। तो जिनको हम प्रेत बोलते हैं उनको ये जिन के नाम से ब्रांडिंग करते हैं। है सेम ही। भाई शरीर छोड़ा, आप आत्मा हो। अगर आपका अंतिम संस्कार हो गया, आप चल दिए अपने रास्ते पे, अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ तो आप प्रेत योनि में पहुंच गए। बट सर जिनके लिए ऐसा भी कहते हैं कि ये मतलब कोई शरीर आत्मा नहीं छोड़ता, ये बने ही एक अलग रेलम के लोग होते हैं, आग के बने होते हैं ये। नहीं, ये सब गलत फहमी है। और जैसे गलत हम बातें- 5 एलिमेंट से बने, ये फायर एलिमेंट से बनी हुई एंटिटी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। अच्छा। मैं खुलेआम क्लेम करता हूँ कि ये बकवास कर रहे हैं। क्या हो जाता, जैसी शरीर हमने छोड़ा, मैंने पहले ही बताया, अगर आपका अंतिम संस्कार हुआ है, आप गए अपने रास्ते पे, नहीं हुआ है, आप प्रेत योनि में पहुंच जाते हो। शरीर हमारे 5 एलिमेंट से बने हैं। जैसी मिट्टी को जला दिया गया, आपके पास 4 एलिमेंट बच जाते हैं और आप उसी एलिमेंट को लेके घूम रहे हो। तो ऐसा फायर कैसे एग्जिस्ट करेगा? फायर तो फिजिकली विजिबल है, कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कहानियां, मतलब वन बुक रूल बुक बना है कि भैया इतने रूल्स के बाहर कोई जा ही नहीं सकता, तो सारे एक ही गाना गा रहे हैं, दूसरा गाना कोई गा ही नहीं सकता, वरना तो पता ही है सर तन से जुदा। सर होती तो ये वैसे हवा के फॉर्म में है ना, नेगेटिव एनर्जीज। स्पेस एलिमेंट काइंड ऑफ, हवा, जिसको आप हवा बोल दो। हाँ, तो वैसी सर रहती है। कोई आया केस आपके पास ऐसा कुछ? ऐसे एलिमेंट में, अच्छा मैं जैसे 1.5 फुटिया की बात बता रहा था, एक छोटी चीज़ और बताता हूँ किस तरीके से हमारे सनातनी चीज़ों को हॉलीवुड ने कॉपी किया है। आपने हैरी पॉटर देखा है? हाँ। हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर था डूबी। दैट डूबी इज द 1.5 फुटिया जो हमारे यहाँ है। हम कहते हैं ना विष्णु भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, तो यहाँ सब बोलते हैं सनातनी पागल है, हिंदू पागल है, लेकिन जब हॉलीवुड वाला बोलता है मल्टीवर्स की कहानी करते हैं, तब उनको वो रियल लगता है कि मल्टीवर्स हो चुका है, उधर से यूएफओ आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तब उनको लगता है वो सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि विष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड जुड़े हैं, तो लोग बोलते हैं हिंदू पागल है। तो हमारी चीज़ों पे स्टडी कर कर के दूसरे जब बना रहे हैं तो लोग उनके गुणगान गा रहे हैं और अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। ऐसी ही एक केस का मैं आपको बताता हूँ, जो आपने एंटिटी की बात करी, ये मैंने 3-4 महीने पहले ही हैंडल किया है। बहुत प्यारी सी बच्ची है, अभी अभी उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, मतलब ले लिया होगा अभी उसने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बच्ची। एकदम से ना उसका वेट ड्रॉप होने लगा। घर वालों को समझ नहीं आया, लगा कि डाइटिंग वाइटिंग कर रही है, कुछ ऐसा होगा। वेट कमने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा और होठ ना नीले नीले होने लगे। एक रात ऐसा हुआ कि सिर दर्द, उसको पहले उसने कंप्लेन किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा ना हेडेक हो रहा है, और बताते बताते बेहोश हो गई। घर वालों ने उठाया, नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए, अपोलो नवी मुंबई में एडमिट किया उसको। वहाँ डॉक्टर ने जो करना था, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कर लिया, कुछ नहीं निकला। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता तब लोगों को डाउट जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंगल दूसरा है। हाँ, फिर कॉमन नेटवर्क से वो केस मेरे पास पहुंचा कि भाई प्रमित देख लो, ऐसा ऐसा।
मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो मंगाई। जैसे मैंने फ़ोटो मंगाई समझ आ गया खेल कुछ और है। मैंने कहा ठीक है, कल इनको भेज दो। और आजकल ना मैंने थोड़ा सा एग्जॉर्सिज्म का पैटर्न बदला है। मैं अब बहुत ज़्यादा अपने वैदिक रिचुअल्स को नहीं फॉलो करता, मैं हिप्नोसिस का रास्ता लेता हूँ कि भाई नींद में ट्रांस में ले जाके दोनों एंटिटी आमने सामने कर देता हूँ, एक ही शरीर में दोनों को बुला देता हूँ। तो वो एंटिटी भी जवाब देती है, यही सवाल पूछ रहे हैं, बोला आप नींद में हो, आप ट्रांस में हो। पर आपको सर वो वैदिक तरीकों से प्रोटेक्शन नहीं बनानी पड़ती अपनी? वो मैं मेरे लिए करता हूँ, लेकिन अभी क्या होता है आजकल के जितने अमीर लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे ज़्यादा पसंद आता है। दे आर नॉट लाइक कि हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो उनको लगता है सब ढोंग है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो दूसरे रास्ते से कर देते हैं, भाई हमारा काम ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में भी होता है, अपोलो मैक्स में भी होता है। बट उतना ही पावरफुल है। हाँ, इक्वल इक्वल, क्योंकि खेलना तो मुझे ही है ना। प्रेत सामने आ गया, उन दूसरों को तो यकीन दिलाना होता है कि भाई यहाँ कुछ है। और जब उन्हीं का बच्चा बोल रहा है तो उनको यकीन हो गया कि भाई मेरा बच्चा तो नाटक नहीं करेगा। हो सकता है उनको लगे कि तांत्रिक झूठ बोलता होगा, अपनी औलाद तो नहीं बोलेगी ना झूठ। सही बात है। तो मैं उनके अंदर ही उस आत्मा को बुला देता हूँ। तो मैंने उसको भी बुलाया और हिप्नोसिस से ट्रांस में ले गया। अब उस एंटिटी को मैंने कॉल किया 2 बार, तीसरी बार में वो एंटिटी आ गई सामने। अब मैंने उसको पूछना शुरू किया कि भाई क्या कहानी है, क्यों आई हो। पहले तो नहीं बता रही, बहुत गुस्से में देख रही है। मैंने पूछा क्या कह रही हो, तो कहती नहीं, वो बहुत गुस्से में देख रही है। तो सर जब वो ट्रांस में होते हैं, हिप्नोसिस में होते हैं, तो वो बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है या वो स्लाइट नींद में बात कर रही होती है? नींद में। तो जैसे वो अग्रेसिव भी है या घूर रही है आपको, तो आपको कैसे पता चलता है ये गुस्से में है या फिर ये नॉर्मल है? जैसे मैं आपको अगर ट्रांस में ले जाऊँ ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि वो मुझे घूर रही है। ओके। और कई बार तो एक्ट करने लगते हैं लोग, मतलब कई केसेस में तो मैंने झापड़ भी खाए हैं। ज़्यादा नज़दीक जा करके अगर बात कर रहा हूँ, अगर उसने हाथ उड़ाया तो मुझे ही पड़ गए थे। तो ऐसा भी हुआ है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मेरे पास है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं, इट्स स्टिल सेम। हिप्नोसिस में हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं ना। बुला लिया मैंने, पहले तो बहुत गुस्से में है कि नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना पावर लगाना शुरू किया कि भाई जाओगी कैसे नहीं, अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम गलत जगह पे हो, तुम निकलो यहाँ से। ये तो आप भी ऐसे फिजिकली बातचीत कर रहे हो? हाँ, मैं उसके थ्रू बोल रहा हूँ कि बोलो उसको, तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके थ्रू मेरी आवाज़ जा रही है उस तक, फिर वो रिप्लाई कर रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बच्ची मुझे बता रही है कि आई थिंक शी हेट्स मी, वो मुझे बहुत घूर के देख रही है, गुस्से से देख रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे 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 मैंने अपने पावर्स इन्वोक किए, अपनी शक्तियों को। बोला अब अगर नहीं जाओगी तुम्हारी पिटाई होगी, मैं भेज रहा हूँ अपनी शक्तियों को। जब इसने देखा मेरी 1-2 शक्ति पहुँच गई वहाँ, तब इसने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगी तुरंत ही। हाँ, बोली ठीक है मैं जाऊँगी। लेकिन हमने कहा कि पहले बताओ किसने भेजा है तुम्हें, तुम आई क्यों को। देन शी सेड कि मुझे, मतलब उसने ऐसा बताया कि इस लड़की की मम्मी के साथ बिजनेस में किसी से कुछ झगड़ा हुआ था, और वो डायरेक्ट उसकी माँ के ऊपर कुछ ना करके बच्चों के ऊपर उसने डैमेज किया, सो दैट अगर ये बच्चों में बिजी हो जाए तो ये अपने बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर देगी और उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपको स्पिरिट नहीं बताया? हाँ, वो खुद बता रही है, वो प्रेत आत्मा ये लड़की जिसको मैंने हिप्नोसिस में लिया हुआ है, ये खुद बोल रही है कि वो ऐसा बता रही है कि ये ऐसा है, मैं यहाँ से आई हूँ, इन्होंने भेजा, इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ किया, इसके लिए मुझे भेजा गया है। तो मैंने पूछा कहाँ से भेजा गया है, तो समवेयर यूपी के पास कोई, मतलब कोई किसी जगह का नाम लिया उसने। आजमगढ़ के आसपास कोई जगह था, वहाँ का नाम लिया। तो मैंने पूछा वहाँ से किसने भेजा, तो इसने बताया कि अच्छा मुंबई में इनके एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उसके थ्रू वो तांत्रिक के पास गए हैं और वहाँ से ये सारी क्रिया की गई है। और फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी देर उससे बातचीत की, सारा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर बाद में बोला अच्छा बताओ अब जाने का क्या लोगी, कुछ चाहिए तुम्हें, अगर तुम फंसी हुई हो कुछ चाहिए तो बताओ। तो कहती नहीं मुझे ना आज़ादी चाहिए, मुझे ना किसी ने कैद करके रखा हुआ है, मुझे आप इससे आज़ाद करा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने उसको उस तांत्रिक के पास से डिस्कनेक्ट किया और भेज दिया कि ठीक है जाओ, बट प्रॉमिस अगर तुम दूसरी बार आई तो तुमको मैं बांध के रख लूँगा। सर जब आपने डिस्कनेक्ट किया उस स्पिरिट को तांत्रिक के वहाँ से, तो फिर उस तांत्रिक को पता नहीं चलता कि ये कोई बाधा डाल रहा है? अब पता चल गया होगा, बट तो फिर वो ट्राई नहीं करते फिर से करने की? नहीं, एक बार हमने अगर सिद्धि कैंसिल कर दी तो फिर ख़त्म कहानी।
वो फिर किसी दूसरे प्रेत को ये बड़े चिरकुट लोग होते हैं। चिरकुट? हाँ हाँ, मतलब चिंदी क्या ही बताऊँ, नीच सोच वाले। तांत्रिक या स्पिरिट की बात कर रहे हो? तांत्रिक। आप सोचो ना, प्रेतों को कब्जा में करने का काम जो कर रहा है वो क्या सोच का बंदा होगा। आप भैरव साधना करते हो, आप दुर्गा माता की साधना करते हो, महीनों लगते हैं। प्रेत साधना एक रात की साधना है। एक रात में आप भटकते भटकते किसी आत्मा को कैद कर लेते हो, वचन ले लेते हो। वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, किसी की कोई इच्छा आपने पूरी कर दी, वो फंस गए एक बार। आप जो निगेटिव, अब गुंडे पालने वाले लोग कैसे होते होंगे? मजा तो तब है ना जब आपके अंदर 4 पंडित हैं, तो संत हैं, तब तो आप उसमें मेहनत लगती है ना। गुंडे तो क्या है, किसी को 500 रुपए दो, गले में रुमाल बांध के आ गया चाकू लेके। तो ये वैसे लोग होते हैं। वो आत्मा गई, दूसरा पकड़ लेंगे। फिर वो लड़की रिकवर कर गई? हाँ, फिर उस समय मैंने उसको भेजा एंड 2-3 दिन में उसकी हेल्थ वापस रिकवर होने लगी एंड ठीक हो गई। फिर मैंने इसको बोला कि यार तुमने जब इतना सब कुछ चल रहा था, तुमने बताया क्यों नहीं? तो इसका भी वही बात कि मम्मा को बताती हो तो मम्मा कहती है तुम लोग रील देखते हो ज़्यादा, तुम लोग मूवी देखते हो ज़्यादा, इसलिए तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो मैंने पूछा कब से चल रहा है? सी सेड कि अंकल पिछले 3-4 महीने से ना मुझे ना हर जगह सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई सीटी बजा रहा। मैं बाहर कहीं जा रही हूँ तो मुझे लगता है कोई सीटी बजा रहा। गाड़ी में बैठी हूँ तो लगता है कोई सीटी बजा रहा। और जब मैं बोलती हूँ भैया को या मम्मी को तो कोई मेरी बात नहीं मानता, बोलते तेरा वहम है, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ से ये कहानी शुरू हुई। फिर एक बार इसने बताया कि हम लोग गोवा में थे, तो गोवा में एक बार मुझे ना कुछ सामान हमारा गाड़ी में पड़ा था। भैया ने बोला कि गाड़ी से ये वाला सामान लेके आओ। जैसे ही हम गए वहाँ, मैं आगे सीट पे बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा ना कि मेरी जैसी ही कोई पीछे सीट पे बैठी हुई है। मतलब मैंने अपना डेड वर्जन देखा। अच्छा, बॉडी देखी अपनी? हाँ, कि मैं ही पीछे सीट पे एकदम बैठी हूँ और पूरा डेड वर्जन, मतलब चेहरा मेरा ही है लेकिन मरने के बाद जो मूवीज में दिखाते हैं ना अजीब सा, वैसा चेहरा वहाँ पे है। तो मैंने कहा तुमने फिर ये सारी बातें बताई क्यों नहीं घर वालों को? तो उसने कहा कि मैंने बताई लेकिन मेरी बात ही कोई नहीं मानता, मैं क्या करूँ? फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। फिर जब मैं घर आई, यहाँ घर में भी मेरे साथ यही सब शुरू हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, अजीब अजीब सपने आते थे, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार नहीं। फिर अब उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बच्चों की बात सुननी चाहिए। बच्चे हर बार फैंटेसाइज ही नहीं करते या गलत नहीं होते। सही बात है। तब उसको निकाला। आज मतलब ठीक है, अच्छे हाल में है। तो उसे वैसे बस सीटियां और ये सब परेशान? बाकी उसके अंदर आ चुकी थी ना वो, तो वो धीरे धीरे इसको ले जाने की तैयारी में ही थी कि बीमार और वो कर देंगे, कुछ एंटिटी कर थी देंगे। क्या? चुड़ैल थी, प्रेत थी, क्या थी? प्रेत आत्मा, हाँ, नॉर्मल प्रेत आत्मा। किसी ने ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक एंटिटी डाल दी जाती है कि जाओ किसी को बीमार करते रहो। अच्छा सर, आप एक केस बता रहे थे लंदन का। देखिए, लंदन वाला जो ये केस है, इसमें मतलब अगर हम और डिटेल में जाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बुरी चीज़ की गई थी। कैन यू बिलीव कि कोई औरत अपने पति को मारती है और उसी की आत्मा को कैद करती है और अपने सारे इच्छाओं को पूरा करती है। परिवार में वर्चस्व दिखाना हो या समाज में अपने आप को बेहतर दिखाना हो, सारा खेल करती है। अरे बाप रे। ये मतलब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, आगे कहानी अब बताता हूँ। यूके से ये केस आया, इंडियन फैमिली ही थी। उनको स्टमक कैंसर बार बार ट्रिगर होता था और एनएचएस में ऑपरेशन होता था। डॉक्टर बोलते थे अब कभी नहीं आएगा। फिर उसके बगल में वापस से कैंसर, बगल में फिर से कैंसर, मतलब 3-3 4-4 ऑपरेशन हो गए और बार बार वो कैंसर जो है वो रिपीट होता रहता था। तो इंडिया में काफ़ी लोगों से उन्होंने दिखाया था। इंडियन फैमिली तो जाहिर सी बात है दिखाते हैं। हर कोई कहता था कि देखो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर परेशानी है, लेकिन कोई हटा नहीं पाता था। थोड़े दिनों का रिलीफ मिला, वापस से फिर से हिट होता था। जब मेरे पास आया, मैंने फ़ोटो वोटो मंगा के चेक करी तो मुझे दिख गया कि हाँ भाई, कोई प्रेतात्मा तो मौजूद है। उन्होंने ओके किया कि इसको ठीक कीजिए किसी तरीके से, बिकॉज उनकी एक बेटी 17-18 साल की है, एक बेटी 8-9 साल की है। अगर मम्मी को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता है ना। तो मैंने कहा ओके। अब जैसे ही ओके किया है, आप समझो कि मेरी बैंड बज गई। बुरे तरीके से मेरी बैंड बजनी शुरू हो गई। मैंने पहले तो ऐसे नोटिस हुआ कि कोई आके ना मेरा गला दबा रहा है, एकदम परेशान कर रहा है, एनर्जी पूरी ड्रेन कर रहा है, सिर दर्द।
मैं समझ नहीं आया क्या हो रहा, लग रहा था शायद वेदर चेंज होता है, सन स्ट्रोक हुआ, कुछ हुआ, एकदम से ध्यान नहीं गया कि प्रेत आत्मा कुछ कर रही है। फिर मुझे सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने ब्लू कलर का एक कुर्ता पहना हुआ है, वाइट पजामा पहना हुआ है, और जो चमड़े का चप्पल होता है ना टिपिकल अपना इंडियन स्टाइल में, वो चमड़े का चप्पल पहना हुआ है, एंड एविएटर ग्लासेस लगाए हुए हैं बड़े से येलो टिंट का, और पतला सा लंबा आदमी है। वो मेरे को बोल रहा है कि तुम ये काम जो कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुमको यहाँ से हटना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ भैया तुम कौन सा काम मैं कर रहा हूँ, मैं दिन में 75 काम कर रहा होता हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, वास्तु विजिट कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो मैं पूछा कौन सा काम? तो कहता नहीं इस काम से तुमको दूर हटना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं बताया कौन से काम, बोला ये काम तुम्हें नहीं करना, इस काम से दूर हट जाओ नहीं तो बहुत परेशानी होगी। मैंने कहा ठीक है हट जाता हूँ। उसको ऐसे ही बोला, अब उससे क्या ही बहस करूँ, बोला हट जा, बाद में हम एनालाइज करेंगे कौन था क्यों आया। वो चला गया। अगले दिन से मेरा पेट खराब होना शुरू हुआ, पेट में दर्द, खाना खाता हूँ लूज मोशन शुरू हो गए। हाँ एकदम लिटरली अगले दिन से सब स्टार्ट हो गया। अब हर समय आपको उस एंगल पे ध्यान नहीं जाता। मुझे भी लगा ठीक है, नॉर्फ्लॉक्स मंगाया, खा लिया भैया, एंटीबायोटिक ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे। दवाइयों का असर नहीं, वापिस से पेट गड़बड़। फिर दूसरे या तीसरे दिन जब उस क्लाइंट से मेरे फिर से जूम कॉल शेड्यूल हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं। एक तो पेट में दर्द शुरू हुआ, दूसरा पैर में इचिंग शुरू हुई। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे शुरू हुई। तो मैंने उस क्लाइंट से पूछा कि सिम्टम बताइए क्या आ रहे हैं। तो शी सेड कि मेरा ना पेट लगातार खराब रह रहा है और मेरे ना पूरे बदन में खुजली सी होती रहती है। तब पहले तो उनसे मैंने सारी, अब उनको मैं क्या ही बोलूँ कि ये मेरे साथ भी शुरू हो गया। बोले अरे हमारा डॉक्टर ही बीमार हो गया है ये क्या ठीक करेगा मुझे। सही बात है। हाँ। तो मैंने जूम कॉल डिस्कनेक्ट करी। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सारा कुछ तो मेरे साथ भी शुरू हो गया। अब आज रात साधना पे बैठते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कहानी है। रात को जब बैठा तो पता चला कि उसने कुछ तो हिट मेरे ऊपर मार दिया है। अब मैंने उसी एनर्जी को पकड़ा, इसको वापस कॉल किया कि भाई क्या चक्कर क्या है, क्या चाहते हो। वो फिर से बंदा पहुंचा, सेम उसी हालत में, सेम ब्लू लाइट, हाँ लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पजामा चप्पल चश्मा, सेम वही वेल ड्रेस्ड बहुत है। हाँ वेल, अरे बहुत मतलब हैंडसम बंदा था वो, एकदम हैंडसम बंदा। तो बुलाया उसको, मैं बोला क्या चाहते हो, क्या परेशानी है। तो नहीं तुम ये जो कर रहे हो यहाँ तुम्हें नहीं करना है, तुम इससे दूर हट जाओ, ये मेरा शिकार है, यहाँ पे मैं रहूँगा, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे। मैंने कहा चल ठीक है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। कहते तुम एक बार में बात नहीं मानोगे तो फिर हम यही करेंगे। वो अपनी शक्ति दिखा रहा है, क्योंकि पहले तो मैं गंगाधर हूँ, शक्तिमान तो हम बाद में बनेंगे, क्योंकि दिखा ले भाई तू कितना उड़ेगा। उसने फिर धमकी वमकी दी। मैंने कहा कि देखो जो भी हो मुझे मत परेशान करो, उधर क्या करना है आप देख लेना। फिर मैंने उसको कॉन्फिडेंस दे करके बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, उसको भेज दिया। फिर अगले दिन मैंने जूम कॉल इमरजेंसी बेसिस पे शेड्यूल की। मैंने उनसे कहा कि क्या आपके परिवार में कोई एक ऐसा आदमी है जिसने लंबा सा है, लंबा चेहरा है और चश्मा लगाता है, जो आपके सपने में आता है, आपने वही पूछा? हाँ मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई है क्या आपके परिवार में, क्योंकि कई बार पितृदोष होते हैं, आपका कोई चाचा मर गया, कोई बड़े पापा मर गए, कोई बच्चा एक्सपायर हुआ, तो पितृ योनि से वो प्रेत योनि चले जाते हैं ना, तो हम ध्यान नहीं देते या हमने सही से अंतिम संस्कार नहीं किया, तो ये भी परेशान करते हैं। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने, अब यहाँ पे खेल क्या था कि उनको ये बातें पहले से पता थी कि हमारे परिवार में ये कहानी चल रही है। हमारी एक मौसी हैं जो गलत तंत्र प्रैक्टिसेस में आ गई और उन्होंने हमारे मौसा को मार डाला और उनकी आत्मा को कैद करके वो ऐसे ऐसे काम पूरे परिवार में करती रहती हैं। अरे उन लोगों को ये बात पता थी, बट वो शायद मेरा पोटेंशियल चेक कर रहे थे या किसी चक्कर में उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। फिर भी वो क्रॉस चेकिंग के लिए उन्होंने मुझे अपनी फैमिली फोटोज भेजनी शुरू की कि आप देखो क्या इसमें से कोई आपको दिखता है क्या। तो एक उन्होंने 8-10 फोटो भेजे, भाइयों के, चाचा के बच्चों के, मौसी के, मौसा, इधर उधर सारे कजन्स वजन सारे रिश्तेदार के। एक फैमिली फोटो में मैंने व्हाट्सएप पे गोल टिक किया और उनको भेज दिया कि ये दिस इज द पर्सन।
और उस फोटो में उस बंदे ने लिटरली वही ब्लू कुर्ता, वाइट पैजामा, चमड़े की चप्पल, येलो टिंट के एविएटर ग्लासेस पहने हुए थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है इतना तगड़ा कोइंसिडेंस? एग्जैक्टली वो मैंने उनको भेजा, तब उन्होंने कहा कि हमें डाउट था कि ये वही है। तब मैंने बोला क्या कहानी है बताओ पहले आप मुझे, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कि आपको भी पता है। देन दे सेड कि ऐसा ऐसा हमारे परिवार में चल रहा है और हम सारे कज़न इस चीज़ से परेशान हैं। ओह, ये जो मौसी है वो अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में सबको परेशान कर रखा है उन्होंने, कि सब उनकी बात सुने, सब उनके अंदर दब के रहे। और ये लखनऊ की फैमिली है। बस सिर्फ ये चीज मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने उस पति को मार दिया। पति को मार दिया कि मेरा वर्चस्व बना रहे। ये तंत्र का खेल ही वर्चस्व का है पीयूष भाई। आपको कहीं ऊपर उठना है, आप किसी तांत्रिक को पकड़ के दूसरे को गिरा देते हो। और वो यूके में रहते थे? यूके का यूके ब्रिटिश सिटीजन है, यूके में सेटल है, लंदन में। लखनऊ बेसिकली लखनऊ से हैं और वहाँ पे सेटल है। अरे बाप रे। फिर मैंने पूछा अब करना क्या है, तो दे सेड कि भाई हमें तो छुटकारा दिलाइए, हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। तो हालांकि बहुत मतलब मुश्किल हुआ इस केस में, मेरी हालत ख़राब हो गई, बैंड बज गई लिटरली। मुझे लंदन जाना भी पड़ा। जनरली मैं बहुत सारे केसेस डिस्टेंस में हैंडल कर लेता हूँ, इस केस में मुझे लंदन जाना पड़ा। वहाँ गया, वहाँ पे पूरा पूजा पाठ हवन करी, वहाँ सामने बिठा के अपनी साधनाओं से उस प्रेत आत्मा को पकड़ा। मेरी पंडितों की पूरी टीम इंडिया में बैठी थी। मतलब वो तो संकल्प का पूरा खेल होता है, संकल्प लेके यहाँ से पंडित हवन कर रहे हैं, वहाँ मैं बैठा हूँ। और फिर इस मौसा जी को पकड़ा, मौसा जी को छुटकारा दिलाया मौसी के चंगुल से। नाउ दैट लेडी इज सेफ, कैंसर आना बंद हो गया, परिवार भी बहुत अच्छा। और उन्होंने बांध कैसे रखा था उनको, मौसी ने? प्रेतों को बांधने का तरीका होता है ना, जैसे आप आत्मा को कॉल करो। अब जैसे क्या होता है, आपके शरीर से आपकी इच्छाएं जुड़ी रह जाती हैं। अगर वो प्रेत आपके सामने आया और उसने बोला कि मुझे ना दारू पीना है, तो आप कहोगे एक शर्त पे दारू दूंगा, मैं जब जब बुलाऊंगा तुमको आना होगा, मेरा काम करना होगा। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ। अब जब आप उससे कोई काम कराओगे, बदले में एक ओल्ड मॉन्क का 100 रुपये का कम पकड़ा दो, क्वार्टर। उसी में खुश। उसी में खुश। उनको क्या पता क्या वाइन, क्या विस्की, क्या वो सब, उनको दारू मिलना चाहिए। गया। कोई बोलेगा मुझे खाना खाना है, कोई बोलेगा नॉनवेज खाना है, कोई बोलेगा मटन खाना है, कोई बोलेगा मुर्गी खानी है, जैसी चीज़ मांगते हैं। कोई बोलेगा कपड़ा चाहिए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। बट ऐसा क्यों होता? बहुत सारे केसेस आपने बताए, पर आपको हार्म नहीं होता था, बट ये कैसे आपको हार्म कर पा रहे थे? पावर ज़्यादा था। और मैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना, अब लंदन का केस है तो वो ब्लैक मैजिक ही होगा, आप एकदम से ऐसे इस एंगल पे घुसते नहीं हो ना, इतना एक्सट्रीम होगा, कोई एंटिटी मौजूद होगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। कई बार होता है वो प्रेत आत्मा अपना काम करके हट गई है, कहीं एकदम ही बैठी पड़ी है कि नहीं ये तो अब मेरा शिकार, इसका तो खून ही चूसेंगे। तो वहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना, उसमें चूक हो जाती है हमसे भी थोड़ा। अब इतना भी यूनिफॉर्म में आए नहीं है ना अभी तक, मज़ा तो ऐसे ही घूमने में आता है। अब हम भी वो 2 चेले चपटिया लेके घूमने लगे, टीका व रुद्राक्ष, तो बहुत काली नहीं मचाई अभी। बट सर बाहर ऐसा है काफी कि नेगेटिव एनर्जीज और ये सारी चीजें काफी पूरा ज्यादा एक्टिव यूरोप है। हाउंटेड है, पूरा यूरोप। आप लंदन जाते ही रहते हो, आप देखना जाके, अगर सेंट्रल लंदन छोड़ दो, आप आउटस्कर्ट में पूरा घूमो, आप शाम के बाद ऐसे देखोगे ना, अजीब सा डरावना लगेगा। इन्होंने पूरे दुनिया में मारकाट मचाया है। काफ़ी एरियाज है वहाँ पे जो खुद ग्रेवयार्ड पे बने हुए हैं, पूरे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, घर बने हुए हैं ग्रेवयार्ड के ऊपर। मेरी तो फैमिली यूके में रहती है। हम लोग कभी शाम को घूमने निकलते हैं तो मैं और मेरे भैया, हम लोग तो ऐसे मैं भैया को बताता रहता हूँ, ये घर पॉजेस्ड है, ये ठीक है, ये पॉजेस्ड है, इधर ठीक है, इधर ठीक है। हम लोग तो ऐसे टिक 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 खेलते हैं। सर आपको बाहर से ही पता चल जाता है घर देख के? एनर्जी मालूम पड़ती है ना। यहाँ तो नहीं लग रहा कुछ? नहीं, आपका बहुत बढ़िया positive। वरना इतनी देर हम बैठ ही नहीं पाते हैं। ये नहीं बहुत तो पकड़ positive के ले जाना अपने साथ थैले में डाल के। ठीक है। नहीं, टचवुड, मैं तो तीसरी बार, एक बार दूसरे स्टूडियो में आया था, 2 बार यहाँ आया हूँ। ये बहुत पॉजिटिव एरिया है। चलो, नहीं तो मालूम पड़ जाता, इतनी देर मैं तो बैठ ही नहीं पाता। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ एक और पॉडकास्ट करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा सर के जो एक्सपीरियंस है वो जान के। और अगर आपको लगता है कि सर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो सर का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और सर पढ़ाते भी हैं,
तो सर के कोर्सेज या सर के साथ जुड़ने के लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कुछ सर बताना चाहते हैं ऑडियंस को? बस मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सारे डायमेंशंस को समझिए। हमारे चारों ओर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को समझिए। एंड स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों की बातों को सीरियसली लीजिए। अगर आपको लगता है बच्चों के सामने सीरियसनेस नहीं दिखाना है, मत दिखाइए, लेकिन बाद में एनालाइज कीजिए, बच्चों के बिहेवियर को समझिए, उनके जो वो बातें बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं उसको समझिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय बच्चे रील्स एंड वीडियो देख के ही इन्फ्लुएंस हों। कई बार वो सच में परेशानियों में होते हैं और पेरेंट्स के नहीं समझने के कारण छोटे छोटे बच्चे जाके सुसाइड कर लेते हैं या ड्रग्स या गलत संगतों में पड़ जाते हैं। तो पॉजिटिविटी लेकिन ज्यादातर सर ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकली बच्चों को वो सोच रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। कई बार होता है, ज़्यादातर नहीं लेकिन कई बार होता है, बट कई बार नेगेटिविटी भी होती है। तो उससे डील करना और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। आप ज्योतिष समझिए, वास्तु समझिए, साधना समझिए, पैरानॉर्मल समझिए और खुद को उनसे बचा के रखिए। सही बात है। ऑल राइट सर, हम मिलेंगे आपसे Thank नए you. पॉडकास्ट में और ऑडियंस से भी हम नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और इन स्टोरीज़ को, हॉरर स्टोरीज़ को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। साइकोलॉजिकली अपने ऊपर आप अच्छे काम करिए और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, जय बजरंग जय बली। बजरंग। जय माता दी। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए, कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।